हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ फन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको नंबर के बारे में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर। यानी कि एक प्रोनाउन वो शब्द होता है जो हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज हम ग्रामर में रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। बार बार नाउन का यूज हमें ना करना पड़े, इसके लिए हम नाउन की प्लेस पर कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। हरी नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। जो ये वह शब्द है ये हरी की प्लेस पर यूज हुआ है। मतलब ही जो वर्ड है उसका यूज हरी की प्लेस पर हुआ है, तो हमारा ही क्या हो गया? प्रोनाउन। होप आप सभी को क्लियर है कि प्रोनाउन क्या होता है। वो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं नाउन की प्लेस पर, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोनाउन्स होते हैं 9 टाइप के। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। थर्ड, एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। फोर्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेवंथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एट्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। नाइन्थ, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। ये 9 टाइप्स हमारे प्रोनाउन के होते हैं। अब हम एक एक टाइप को आगे कवर करेंगे। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। नाउन इंडिकेट्स अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन या किसी चीज को इंडिकेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, शी, दे, ही, एटेक्स्ट्रा। ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब आगे पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। थर्ड यानी कि थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। ये 3 टाइप हमारे पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन इज यूज फॉर स्पीकर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हम स्पीकर यानी कि बोलने वाले के लिए करते हैं, जो बोलता है, यानी कि अपने लिए। अपने लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई, वी, मी, माइन, अस, आर, ये सभी हमारे फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो जिन प्रोनाउंस का यूज हम लिसनर यानी कि सुनने वाले के लिए करते हैं। तुम, तुम्हारा, ये सब हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, यू, योर, योर्स, ये सभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। थर्ड आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज यूज्ड फॉर द थिंग, पर्सन और एनिमल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम उस चीज या फिर उस पर्सन या फिर उस एनिमल के लिए करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि वह, वो, वे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, एटेक्स्ट्रा। अब हम बात करते हैं केस। हमारे
पर्सनल प्रोनाउन में 3 केस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हम उन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं जिन वर्ड्स का यूज हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर करते हैं। क्या बोला मैंने? जिन वर्ड्स का यूज हम सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट की तरह करते हैं वो हमारे होते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब वर्ड्स का यूज हम करते हैं एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारे होते हैं नॉमिनेटिव केस वाले प्रोनाउन। इसके बाद आता है सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउन होते हैं जिन प्रोनाउंस का यूज हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन आते हैं उनका यूज हम करते हैं सेंटेंस में, यस, सब्जेक्ट की तरह। और ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारे प्रोनाउन आते हैं उनका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। इसके बाद थर्ड केस आता है पसेसिव केस। पसेसिव मतलब संबंध कारक, मतलब वो केस जो एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई रिलेशन हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं दिस कार इज माइन, या फिर दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन या फिर दिस इज माई कार, ये दोनों ही पसेसिव केस के एग्जाम्पल्स हैं। यह कार मेरी है या फिर यह मेरी कार है। अब हम बात करते हैं माई और माइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। माई हमारा माई, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। यस, ये सभी हमारे पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम इन सभी वर्ड्स के बाद नाउन का यूज करते हैं। और हमें एक चीज क्लियर करनी है कि हम कभी भी नाउन और प्रोनाउन को एक साथ यूज नहीं करते। अगर मैं बोलूं माई हाउस, तो हाउस एक नाउन है और माई पसेसिव केस, तो ये माई जो होगा वो प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है, इसलिए हम इसको पसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, पसेसिव प्रोनाउन नहीं। पसेसिव प्रोनाउन होगा मेरा माइन। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे कि दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो मेरे जो माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सभी होते हैं, ये पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। और माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी मेरे पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अभी हम इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। अभी इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस वो प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस के अंदर वो प्रोनाउंस आते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं सब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउन आते हैं जिनका हम यूज करते हैं सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट। और पोसेसिव केस में वो प्रोनाउंस आते हैं जिनका यूज हम करते हैं सेंटेंस में पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। और माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। गुड। सेकेंड नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग सेल्फ, SELF, सेल्फ, या फिर सेल्व्स टू द पर्सनल प्रोनाउन लाइक माई, आर, योर, हिम, हर, देम। इन वर्ड्स के बाद कौन कौन से? माई, आर, योर, हिम, हर और देम। इन वर्ड्स के बाद हम सेल्फ, SELF, सेल्फ,
या फिर सेल्फ वर्ड को ऐड करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ। इस तरीके से इन वर्ड्स में सेल्फ या फिर सेल्फ वर्ड्स का यूज करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। सेल्फ वर्ड का यूज करते हैं हम सिंगुलर को डिनोट करने के लिए, और SELVES सेल्फ वर्ड जब ऐड करते हैं उसका मतलब होता है कि हम प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा काम है, जो हमारा काम जो सेंटेंस में हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी और पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ही हाइड themselves, द बॉयज हाइड themselves। लड़कों ने स्वयं को छुपा लिया। किसको छुपा लिया? खुद को। तो हाइड जो वर्ब है, जो छिपने का जो काम हुआ है, वो किसने किया? बॉयज ने खुद को छुपा लिया। तो themselves किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट के लिए। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, पर कभी भी एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं होते, हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। जैसे कि हाइड के बाद, मतलब वर्ब के बाद हमेशा यूज होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली। किसको लगा ली? स्वयं को। हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू डू सो यू विल हर्ट योरसेल्फ। अगर तुम ये करोगे तो तुम खुद को हर्ट कर लोगे। किसको हर्ट कर लोगे? खुद को। फोर्थ, आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट। मैंने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। तो ये मैंने स्वयं को, अपने आप को, या तुमने खुद को, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो प्रोनाउंस है वो सेंटेंस में हमें शो करते हैं कि जो इफेक्ट है इन प्रोनाउंस का वो केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है, वाक्य के किसी दूसरे पार्ट पर नहीं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा द बॉयज हाइड देमसेल्फ, मतलब उन्होंने खुद को छिपा लिया। तो इन सारे वर्ड्स से हमें पता चलता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे, और उनका जो इफेक्ट है वो वाक्य के सब्जेक्ट पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर हमेशा पड़ेगा। क्लियर? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। प्रोनाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, द सेम वर्ड्स आर यूज्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जो वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ही सेम वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी सेंटेंस में यूज होते हैं। मतलब माई सेल्फ, आर सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब एम्फेटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। एम्फेटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ये एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुए हैं या फिर एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुए हैं? तो वो हमें चलेगा सेंटेंस को पढ़ करके पता। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ विल डू इट। मैं खुद ही कर लूंगा। क्या बोला? मैं खुद ही कर लूंगा। ये वर्ड्स हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होते हैं। तो अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सारे के सारे वर्ड्स, मतलब सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स जो होते हैं वो अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हुए हैं तो वो कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होंगे? अभी हमने पढ़ा था जब वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। कब यूज होंगे? ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज होंगे तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। यूज ऑफ दीज प्रोनाउन इज टू शो एम्फेसिस, मतलब वो जोर देने के लिए, दृढ़ता दिखाने के लिए यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आई माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूंगा, मतलब खुद कर लूंगा। ही हिमसेल्फ विल डू दैट, वो खुद ही करेगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट के बाद आई, ही, यू, इन सब सब्जेक्ट्स के अगर जस्ट बाद किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है
तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। बट अगर ये सारे वर्ड्स जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इनका यूज अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? गुड। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच इज मेड अप ऑफ टू प्रोनाउंस एंड एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो दो प्रोनाउंस से मिलकर के बना हुआ होता है और एक दूसरे से रिलेशन को शो करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो होते हैं, पहला ईच अदर, दूसरा वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द टू बॉयज लव ईच अदर। दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फ्रेंड्स है वो। सेकेंड, दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर। इन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प की। आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे से था और सेकंड सेंटेंस में वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से था। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर दो चीजों की बात हुई है, किसकी? दो की, जैसे कि टू ब्रदर्स, तो हम यूज करेंगे ईच अदर का। बट अगर सेंटेंस में दो से ज्यादा, 3, 4, 5, कितने भी दो से ज्यादा अगर यूज की अगर बात सेंटेंस के अंदर हुई है तो हम वहां पर यूज करेंगे वन अनदर का। किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ड्स आते हैं। तो इसमें ईच अदर और वन अनदर, इनका यूज हम हमेशा किस तरह करते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस की तरह इनका यूज करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं नाउन की तरफ इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। मैंने पेन की तरफ इंडिकेट किया, पेन की तरफ इशारा किया और बोला दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। तो दिस जो वर्ड है ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेकंड, दोज आर गुड बुक्स। वे अच्छी किताबें हैं। तो दोज गुड बुक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो दोज मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज अ बुक। वह एक बुक है। ये वर्ड भी दैट बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो दैट वर्ड हो जाएगा क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर गुड पेन्स। वो अच्छे पेन है। तो दीज वर्ड भी गुड पेन्स की तरफ इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है, तो ये भी मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हम ध्यान रखेंगे कि दिस और दैट एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। इनको हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करेंगे। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस और दीज के पास नाउन दिस और दीज, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं कौन कौन से? दिस और दीज। इन वर्ड्स का यूज हम पास की नाउन के लिए करते हैं। अगर मेरे पास एक चीज है पास में रखी है तो मैं बोलूंगी दिस। अगर बहुत सारी चीज है और पास में ही रखी है तो मैं बोलूंगी दीज। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं बात करूं कि चीज एक है और लेकिन मुझसे दूर है तो उसकी तरफ इंडिकेट करने के लिए मैं बोलूंगी दैट। लेकिन अगर चीज बहुत सारी है और दूर है तो मैं बोलूंगी दोज। ये चीजें हम क्लियर करके रखेंगे। क्लियर है? गुड। इसके बाद आता है सिक्स्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है?
जैसे कि हमें पता चल रहा है वर्ड्स इंटेरोगेटिव मतलब कुछ क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है, तो वो प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब वो प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो व्हाट वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, तो ये तुम्हारा ये कौन सा मतलब विच वर्ड जो है वो मेरा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु वर्ड का यूज हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन वर्ड मेरे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स होते हैं। हम हु, हुम, हुज इन वर्ड्स का यूज करते हैं पर्सन्स के लिए। हु, हुम और हुज इन वर्ड्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्सन यानी कि व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। हु वर्ड का यूज हम हमेशा नॉमिनेटिव केस में करते हैं। नॉमिनेटिव केस पढ़ा था ना, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस सेम, दोनों एक ही बात होती है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। मतलब हु वर्ड का यूज हम सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में करते हैं, और हुम WHOM हुम वर्ड का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में करते हैं। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। प्रोनाउन विच डज नॉट टेल अस अबाउट अ डेफिनेट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो हमें किसी भी डेफिनेट मतलब फिक्स पर्सन या फिर फिक्स चीज के बारे में नहीं बताते, उनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि सम मतलब कुछ, कितना नहीं पता, ऑल मतलब सब, कितने नहीं पता, अदर्स मतलब दूसरे, इसमें भी हमें मतलब पता है बट वो ये कि इंडेफिनेट वे में पता है, डेफिनेट नहीं पता, फिक्स नहीं पता। एनी कुछ, एनी कोई, समबडी कोई, फ्यू कुछ, तो कुछ कितने, इसमें हमें डेफिनेट नहीं पता चलता, इसमें केवल इंडेफिनेट जो है क्वांटिटी का हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ दैम मतलब उनमें से जो थे बहुत से इंडियंस थे। अब वो कितने थे इस चीज के बारे में हमें नहीं पता, उनमें से बहुत से व्यक्ति इंडियंस थे, कितने थे नहीं पता, तो ये क्या हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन मैनी। नेक्स्ट ऑल वर ड्रॉन्ड मतलब सब के सब डूब गए, कितने डूब गए नहीं पता, तो वो वर्ड्स जो हमें किसी इंडेफिनेट चीज के बारे में बताते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट 8th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, when the pronoun is used in a way to refer or acknowledge more than one thing or person, although not collectively but individually, is called a distributive pronoun। यानी कि वो प्रोनाउन जो हमें किसी ग्रुप में से कुछ व्यक्तियों के बारे में, अलग अलग के बारे में, सबके बारे में नहीं, कुछ के बारे में बताता है। ग्रुप में से कुछ के बारे में जो प्रोनाउन इंडिकेट करता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है नीदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर। बहुत सारे लोग हैं और उनमें से हम बोल रहे हैं कि तुम में से कोई भी पास नहीं होगा, नीदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर। नीदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर मतलब तुम में से कोई भी पास नहीं होगा। तो ये वर्ड है नीदर, वो ग्रुप में से इंडिविजुअली सबके बारे में बात कर रहा है, तो ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकंड नन कैन डू इट, अब बहुत सारे हैं और उसमें से कोई नहीं कर सकता, तो जो मेरा नन वर्ड हो गया वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसी तरह से ईदर, ईच, नन, नीदर, ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रिलेशन विद नाउन। मतलब वो प्रोनाउन जो
नाउन के साथ रिलेशन बताता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के साथ रिलेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु कम हियर यस्टरडे, मतलब मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहां कल आया था। वो व्यक्ति जो, तो यहां पर हु जो वर्ड है वो किसके लिए हुआ है, यूज हुआ है? उस व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के साथ जो रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है वो वर्ड कर रहा है हु। तो मेरा हु जो है वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड। यहां एक लड़का है जो मेरा दोस्त है। यहां पर कौन सा लड़का है? जो मेरा दोस्त है। तो लड़के और दोस्त, लड़के और दोस्त, इनके बीच में रिलेशन दिखाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है वर्ड हु। तो वो वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर दो नाउन के बीच में या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन शो करने का काम करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। होप आज का लेक्चर क्लियर होगा। हमने